गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। स्पेशली ये वीडियो मैं एस टेट जिसका अभी अगले महीने एग्ज़ाम होना है तो उसी से संबंधित बना पा रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो स्पेशली एस टेट के लिए बन रहा है। एक्चुअली में एस टेट का अचानक आपका डेट दे दिया गया और ये एग्ज़ाम आपका 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक कुल मिला के 9 दिन चलना है, जिसमें आपका जो डेट निर्धारित किया गया है 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को ये एग्ज़ाम होना है। चूँकि बिहार में आगे इलेक्शन होना है तो उम्मीद कम है कि ये आपका डेट एक्सटेंड होगा। ज़्यादा उम्मीद है कि नीतीश बाबू इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ही लेंगे, चूँकि आगे इलेक्शन है। जबकि अभी इतनी एक तरह से विषम परिस्थिति है कोरोना की, एकदम कोरोना अपने पीक पर है। बिहार में तो और ज़्यादा पीक पर है, ये आप मान करके चल सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम ये कैसे होगा ये भी काफ़ी संदेह समझिए कि इसमें है, संदेह पैदा करता है। संदेह इस मामले में कि स्टूडेंट जो इसका फॉर्म भरे हुए हैं स्टेट का, ऐसा नहीं है कि सब बिहार में ही पटना में ही रहने वाले हैं। अदर पूरे बिहार के बच्चे फॉर्म भरे हैं। इसके अलावे अदर स्टेट में भी यहाँ के बच्चे रह रहे हैं जो इस फॉर्म को भरे हुए हैं। और अभी ट्रेन के बारे में भी आप सुने होंगे कि पूरा सितंबर तक आपका जनरल ट्रेन आपका बाधित रहेगा। वही स्थिति बस की है। अन्य आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी अभी नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है। तो खैर जो दे दिया गया है तो उसके लिए जैसे भी होगा आपको तैयार रहना होगा। और उसी तैयारी के क्रम में इसमें बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक्चुअली में है क्या कि ये एग्ज़ाम जो अभी आपका होना है ये कंप्लीट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है और बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम को आयोजित करेगी। तो हालांकि बेल्ट्रॉन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड इससे पहले नहीं रहा। इससे पहले प्रोग्रामर का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, लेकिन फिर भी बेल्ट्रॉन आपका चूँकि ऑनलाइन मोड में बिहार सरकार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएगी आपका बेल्ट्रॉन। तो इसमें आपका सबसे मुख्य मुद्दा है सिलेबस से संबंधित। कहीं भी सिलेबस इसका क्लियर नहीं किया गया है और ये एक बहुत बड़ा इशू है। हर स्टूडेंट के जहन में है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस स्टेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, अभी तो पिछले 2019 में ये सितंबर में वैकेंसी आई थी और शुरू से ही विवाद में बना हुआ ये वैकेंसी। बहुत सारा इशू इनिशियली भी था आपका एपरिंग कैंडिडेट को लेकर था, सब्जेक्ट का इशू था, सब्जेक्ट के कम्बिनेशन का इशू था और भी बहुत सारे इशूज़ थे। फिर भी सारे इशूज़ को इग्नोर करते हुए ये आपका यहाँ तक पहुँचा है। बच्चे फॉर्म भी भर दिए हैं, आगे एग्ज़ाम भी होना है। तो इसमें आपका किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, आप किस तरह से आप इसका तैयारी करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हमको लगता है कि इसमें 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ है इससे पहले, तो उसी को आधार मानना चाहिए। बाद में जो होगा देखा जाएगा कि सिलेबस के इशू के कारण आगे क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको चूँकि इस बार एग्ज़ाम आपको देना है इसलिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो इसमें अब मेरा कहना यह है कि मूल पेपर जैसे आपका अगर साइंस की बात, मैथ की बात की जाए और इसके अलावा साइंस कम्बिनेशन जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायो वाले के है उसकी बात की जाए तो इसमें कम्बिनेशन मेरे ख्याल से जैसे मैथ है तो मैथ आपका मूल पेपर है, साथ में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से जब भी रहना चाहिए इसमें, जो आप 2 पेपर चूज किए हैं इसमें से 50-50 क्वेश्चन उससे और बाकी का 50 क्वेश्चन रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला करके आपका रहना चाहिए। कुल 150 क्वेश्चन यही होना चाहिए और 2011 में भी यही चीज़ हुआ था। तो इसलिए आधार आप यही बना के चलिए, इसी आधार पर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, उसी आधार पर आप तैयारी कीजिएगा। उसमें भी बॉटनी, जूलॉजी है आपका 9-10 का देखा जाए तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री उसके कम्बिनेशन में शामिल है। तो खैर 9-10 के लिए तो पूरा आपको बायो ही पढ़ना पड़ जाएगा। 11-12 का तो अलग इशू है, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और 50 नंबर का एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला करके पूछा जाना है। तो बेसिकली आपको आधार यही रखना है तैयारी करने का और इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना भी है।
और लेवल की जहाँ तक बातें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका लेवल क्वेश्चन का कैसा रह सकता है। तो मेरे ख्याल से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपका मीडियम टाइप का आपका लेवल इसमें रहेगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन संभवतः नहीं ही पूछना चाहिए। और इसके अलावे अगर देखा जाए तो जो डेट दिया है मेरे ख्याल से एग्ज़ाम ले ही लेगा। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार एसआई का भी सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी भी आपका दे दिया है और 16 अगस्त से उसका भी फॉर्म भरा जाना है और सितंबर तक उसका फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है। तो हालांकि एग्ज़ाम अब अगला इलेक्शन तक होना है कि क्या होना है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन फॉर्म निकाल दिया। और भी कुछ फॉर्म इसके पहले इलेक्शन के पहले आपकी आ सकती है। और नीतीश बाबू एकदम दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि हम इलेक्शन समय पर करवा ही लेंगे, बाकी कुछ समय पर हो या नहीं हो उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसी कड़ी में मेरा ये कहना था, स्टूडेंट का लगातार कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है, यूट्यूब पर भी मैसेज करते हैं कि चूँकि पिछले बार हम लोग स्टेट का बैच चलाए थे तो उसी के लिए एक तरह से चूँकि 20 दिन का लगभग 25 दिन का समय बचा हुआ है तो एक रिवीजन के लिए कोई बैच इस तरह का दिया जाए। तो चूँकि कोरोना का इतना ज़्यादा अभी कोरोना से प्रभावित है पटना, तो टीचर की भी मैक्सिमम उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी जो टीचर उपलब्ध यहाँ पर हैं तो उन सब सब्जेक्ट का हम एक रिवीजन बैच देने जा रहे हैं। उस रिवीजन बैच में चूँकि समय कम है इसलिए हमारा स्ट्रेटेजी यही है कि टॉपिक वाइज 15, 20, 25 क्वेश्चन करके जिसमें कि हर टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि उतना क्वेश्चन हम करा दें तो पूरा चैप्टर आपका वो क्लियर हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है। 500 प्लस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट हम चलाएंगे अभी हर सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होगा और उसका संबंधित टीचर के द्वारा पूरा डिटेल डिस्कशन करा दिया जाएगा कि एक बार आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाए। टेस्ट सीरीज ना चला करके एक तरह से हम उसका 100% उसी पैटर्न पर बेस ये रिवीजन का बैच हम दे रहे हैं, जिसका अगर फ़ी अगर आप पूछेंगे तो पर सब्जेक्ट 200 रुपया इसका फ़ी है। क्योंकि 200 रुपया इसलिए फ़ी है इसका कि जैसे अभी यहाँ पर इतना विषम परिस्थिति में हमारा ये बैच स्टूडियो से लाइव हो रहा है, 3-4 स्टाफ हैं, टीचर हैं, नेट खर्च है, ऑफिस खर्च है, रूम रेंट है, वगैरह वगैरह बहुत सारी खर्च है। इसलिए मिनिमम कॉस्ट में ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है और ये बैच आपका 18 अगस्त से स्टार्ट होगा और इसका टाइमिंग दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जैसे 4 पेपर हम स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों पेपर आपका इंजीनियर एसके झा सर के द्वारा होगा। उसके बाद मैथ आशु सर के द्वारा कराया जाएगा और हिस्ट्री पंकज मिश्रा सर के द्वारा कराया जाएगा। और इसका डेमो आपका कल हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, पहले आप डेमो देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप इसको ज्वाइन करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्वाइन करना ज़रूरी ही है। अच्छा लगे तो अगर लगे कि नहीं शॉर्ट टर्म में अगर 1 घंटा 1.25 घंटा हम डेली समय देते हैं, अगर एक बार पूरा सिलेबस का हमारा रिवीजन हो जाएगा संबंधित सब्जेक्ट में, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को देख लेना है। अब बाकी सब्जेक्ट जो हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप खुद से करिए, या और भी जगह पर अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। और चूँकि समय कम है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का तैयारी ऑलरेडी पहले से ही हो चुका होगा, क्योंकि वो एक बार एग्ज़ाम हो करके ये कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो एक टाइम आप फ्रेम अपना सेट कर लें और उसको पूरी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको रिवीजन करने में लग जाएं। और ये आपका 12th +2 का हम नहीं करा रहे हैं, ये स्पेशली माध्यमिक विद्यालय के लिए हाई स्कूल के 9-10th का ये आपका होना है ये बैच। तो अब जहाँ तक इस तरह का क्वेश्चन का लेवल क्या रह सकता है, तो इसमें हम लोग यही मान करके तैयारी आप लोग को करा रहे हैं कि 80% क्वेश्चन इसमें 9-10th लेवल से और 20% अपग्रेड इसको 11-12th लेवल तक किया जा सकता है और उसी से रिलेटेड ये बैच है। तो आपको देख लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिस्ट्री, ये 4 पेपर की आपकी यहाँ से पढ़ाई होगी ऑनलाइन माध्यम से। और इसका ऐप जो आप कैसे पैकेज ये खरीदेंगे, तो प्लेटफॉर्म का एक ऐप है, आप प्ले स्टोर में जा कर के द प्लेटफॉर्म
आप सर्च करेंगे तो प्लेटफॉर्म का ऐप सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उस पर सारा डिटेल आपका दिया हुआ रहेगा। वहाँ से आप पैकेज बाय करके 18 अगस्त से इस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ हमारा ब्रांचेज है, जैसे हमारा भागलपुर में ब्रांच है, समस्तीपुर में हमारा ब्रांच है, मुजफ्फरपुर हमारा ब्रांच है, इसके अलावा बिहार शरीफ हमारा ब्रांच है, बिहार में छपरा हमारा ब्रांच है, सीतामढ़ी हमारा ब्रांच है, इसके अलावा अगर बिहार से बाहर देखा जाए तो रांची में भी ब्रांच है, मुरादाबाद में भी ब्रांच है। तो जहाँ जहाँ हमारा ब्रांचेज है तो आप ब्रांच से अगर इस पैकेज को ख़रीदते हैं तो वहाँ का फ़ोन नंबर वगैरह भी आपको वहाँ पर लोकल मिल जाएगा। तो ब्रांच से अगर आप ख़रीदते हैं तो स्पेशल आपको 30% का छूट स्पेशल दिया गया है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल से इसका डेमो आपको अपलोड हो जाएगा, आप डेमो देख लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।